अभी हाल ही में जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को लेकर ट्रेंड चला रहे थे कि भाई साहब धर्म पूछ के मारा था, जाति पूछ के नहीं मारा था। लेकिन अफसोस की बात कि अब मोदी सरकार ने पूछ दिया है आपसे, और बताओ कौन जात हो भाई। मतलब हम लोग इधर इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी जाएंगे और पाकिस्तान से बदला लेंगे, लेकिन नहीं नहीं, उससे पहले मोदी जी के लिए यह जानना जरूरी है कि चलिए बताइए ना, कौन जात हैं आप। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जाति बता दीजिए, बाद में हमला वमला बदला वल्ला तो हम लेते रहेंगे, लेकिन भाई ये मुद्दा इसे नहीं छोड़ने वाले, इसके बारे में तो सबसे पहले जानना है। जब आपको पूरी जानकारी बताएंगे तो आप भी हतप्रभ रह जाएंगे कि वो मोदी सरकार जो इससे पहले कह रही थी कि जातीय जनगणना के समर्थन में हम नहीं हैं, अचानक से उसको पता नहीं कौन सा रात को सपना आता है और उसके बाद कल ये कह दिया जाता है कि अब केंद्र सरकार जो है वो जातीय जनगणना कराने वाली है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई साहब ये जो मोदी सरकार एकदम फिर से बैकफुट पे आई है, इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब सवाल यही है कि और बताइए कौन जात है भाई, क्योंकि वजह यह है कि स्थिति अब ये आन पड़ी है कि अब आपसे जात पूछा जाएगा और अब आपके यहां जात पूछने राज्य की सरकार नहीं आएगी, बल्कि केंद्र के अधिकारी आएंगे। और वो लोग जो बता रहे थे कि जातीय जनगणना जो है वो तोड़ने वाला एक विचार है, उन लोगों को ऊपर भी अब बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो अब कैसे जातीय जनगणना का फायदा बताएं। मतलब आपको ज्ञात होगा कि जब बिहार में जातीय जनगणना हो रहा था तो ये भाजपा वाले चीख चीख के कह रहे थे कि भाई साहब ये तो गलत है, जाति के आधार पे लोगों को बांटा जा रहा है। आईटी सेल का काम ही हो चुका था उस वक्त कि चलो भाई साहब अब इसके नुकसान गिनाए जाएं कि किस तरीके से हिंदुओं को बांटा जा रहा है। लेकिन अभी यहां पे जो स्थिति है वो बदल गई और अब आईटी सेल वालों की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि उन लोगों ने जो पोस्ट किया आप जल्दी से जल्दी उसे डिलीट करके बढ़िया कुछ पोस्ट बना के जो है वो बताना पड़ेगा कि अरे मोदी जी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है ना, मजा आ गया भैया। जाति की बात होगी, अब जाति के आधार पे विकास होगा। अरे आप ही की सरकार तो इसका विरोध कर रही थी भाई साहब, आप ही लोग तो कह रहे थे ना ना ऐसा नहीं होना चाहिए, हम हिंदू हैं। अभी तक तो आप लोग हिंदू बन रहे थे, अचानक से आपको ये जातीय जनगणना में रुचि कैसे आ गई। अब देख लीजिए, मतलब पहलगाम में हमला होता है, जवाब में आपका जात पूछ लिया जाता है। इधर ट्रेंड चलाया जाता है आईटी सेल के द्वारा कि भाई साहब धर्म पूछ के मारा गया था, जाति पूछ के नहीं मारा गया था। तब तक मोदी जी पूछ देते हैं और बताओ कौन जात हो भाई। यहां पे देख लीजिए, ये नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और इनका भी आप बात सुन लीजिए। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। ले भाई ये तो बड़का बात है, बड़का संदेश है। ये नितिन गडकरी का संदेश है, बाकायदा कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज से शेयर किया है कि नितिन गडकरी पहले ये कहा करते थे। अब आते हैं योगी जी के ऊपर। योगी जी ने कहा था कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है, ये योगी जी ने बाकायदा कहा है। अब योगी जी परेशान है भाई साहब, अब हम क्या बोले। अरे मोदी जी एक बार पूछ तो लेते या फिर बता देते, कुछ बढ़िया लिख देते इसके ऊपर। लेकिन अब तो अचानक से जो आपने ये जातीय जनगणना कराने की बात कह दी है, ये तो कमाल है भाई साहब, मतलब पूरा कमाल है। अच्छा एक और बात, अब आपसे लोग आके आपका जात पूछेंगे कि अरे भैया कौन जात हो, मतलब हद हो गया है। जाति के नाम पे जिस तरीके से यहां माहौल बनाया जाता है और सिर्फ राजनीति करने के लिए। आपको क्या लगता है आरक्षण और फायदे की बात होगी, आरक्षण की बात होगी तो वो भी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए, ताकि आपके एक जात को टारगेट किया जा सके, ताकि आपके एक जात को यह बताया जा सके कि भाई साहब आप कितने ज्यादा लचर हो। अरे जनगणना ही कराना था तो मोदी जी कम से कम आप गरीबों का जनगणना करा लेते, क्योंकि गरीबी तो भाई जाति देख के नहीं आती, वो तो हर किसी को आ सकती है। और आपसे तो ये उम्मीद भी था कि आप महाराज जातीय जनगणना के तो खिलाफ होंगे। हालांकि 2014 से पहले भाजपा का एक नीति था कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमेशा इसके ऊपर मोदी जी का ना रहा। अचानक से मोदी जी ने जातीय जनगणना का जो है उद्घोष कर दिया और इस उद्घोषणा के बाद लोग सख्ते में आ गए हैं कि अरे भाई साहब अब तो जात बताना पड़ेगा। जहां पे विपक्ष इसको अपना जीत बता रहा है, वहां पे मोदी जी अपना ये मास्टर स्ट्रोक बता
रहे हैं और मोदी जी के जो लोग काम करता है, कार्यकर्ता है, वो लोग बता रहे हैं कि भाई साहब मोदी जी को तो पहले इतने दूरदर्शी इंसान है, पहले से ही पता था कि करवा देना है ये जातीय जनगणना और इसी वजह से मोदी जी ने ये काम किया है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मोदी जी। आप ही तो कहा करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ही जातीय जनगणना करवा रहे हैं और अब कुछ लोग इसके फायदे बताएंगे। कुछ लोग मेरे कमेंट में भी बताएंगे, कुछ लोग बकायदा पोस्ट लिख के बताएंगे, जो कल तक ये बता रहे थे कि भाई साहब जात के आधार पे जनगणना नहीं होनी चाहिए, जात के आधार पे इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए और बाकी सबको पता है कि जातीय जनगणना का मतलब क्या है। मतलब ये है कि अब क्षेत्र के हिसाब से जातियां जो है वो देखी जाएगी, उसके हिसाब से कैंडिडेट उतारे जाएंगे कि भाई साहब इस जाति का आदमी है तो इस जाति का ज्यादा कैंडिडेट होगा, उसके हिसाब से आरक्षण दिए जाएंगे। मतलब पहले होता था कि लीडरशिप एक क्वालिटी होती थी, लेकिन अब जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो उसके हिसाब से कैंडिडेट उतार के मतलब वो होता नहीं है कि कई बार आपको ऐसे लोगों को भी उतारना पड़ेगा जो उस जाति से आता हो, बाकी लीडरशिप जैसा उसके अंदर कुछ हो या ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये सब चीज तो पहले से ही लागू है, आरक्षित अनारक्षित इन सब चीजों में लोग फंसे और बटे पड़े हैं और अब मोदी जी का एक अचूक बान है जातीय जनगणना। अब मोदी जी इसके तहत करना क्या चाहते हैं ये अभी भी सोच से परे है। कुछ लोग बता रहे हैं कि विपक्ष का मुद्दा जो है एकदम से अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में और बिहार में अभी इसी साल चुनाव है, तो मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक बहुत फायदा पहुंचा सकता है इनको। और ये सारी बातें बता रही है कि मोदी जी शायद वो अपने पुराने भाषण भूल गए जहां पे वो कह रहे थे कि भाई हम हिंदू हैं, हम जाति के आधार पे बात ही नहीं करेंगे। तो बड़ा ही मुश्किलात अब खड़ा हो गया है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये दोनों तो जातीय जनगणना के शुरू से ही समर्थन में रहे हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये अचानक से समर्थन में आ गए हैं। लेकिन सवाल वही है कि अभी तो पूरा देश जो है वो दुखी था और इतना ज्यादा दुखी था कि भाई सब लोग इंतजार कर रहे थे कि पहलगाम अटैक के ऊपर मोदी जी लगातार जो मीटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा खबर आएगा जिसे सुनने के बाद हिंदुस्तानियों को लगेगा कि चलो हमारा बदला पूरा हो गया। लेकिन नहीं, मोदी जी ने तो पूछ दिया कि वो सब बाद में होता रहेगा, पहले ये बताइए जात कौन सा है आपका। चलिए कमेंट करके अपना अपना जात बता दीजिए। अब ये जात पूछने पे एफआईआर वगैरह हम पे मत कर दीजिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार का हुक्म है। मतलब ये पूछ रहे हैं तो पूछ दीजिए। मतलब गजब चल रहा है भाई। एक शेर याद आ गया मुझे, वो भी सुना के ही जाता हूं कि सामने वाले को हल्का जान के भारी हैं आप, सामने वाले को हल्का जान के भारी हैं आप, आपका मयार देखा कितने मयारी हैं आप, और उफ तलक करते नहीं हैं जिल्ले इलाही के सामने, उफ तलक करते नहीं हैं जिल्ले इलाही के सामने, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। तो जो लोग इस बात के ऊपर भी मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे, बस ये शेर उनके लिए अर्ज कर दिया था मैंने। बाकी कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।